ओम शांति। हम सभी भक्ति मार्ग में सुनते हैं कि किस तरह से सीता रावण की कैद में फंस गई थी और उसको भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि सीता को अशोक वाटिका में रहना पड़ा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे वास्तव में ये इस समय की बातें हैं, क्योंकि ये दुनिया क्या है, ये अशोक वाटिका नहीं है, ये दुनिया ही इस समय शोक वाटिका बन गई है। और इस कलयुगी दुनिया में चारों तरफ रावण का राज्य फैला हुआ है और इस रावण के राज्य में हम बच्चे फंसे हुए हैं। इस शोक वाटिका में सभी मनुष्य आत्माएं फंसी हुई हैं, रावण की जंजीरों में बंधी हुई हैं। आज के मनुष्य के जीवन में अगर देखें तो हर एक के जीवन में दुख, रोग, शोक, चिंता, अशांति फैली हुई है। तो ये जीवन ही दुख और रोग और शोक से भरा हुआ है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को अब इस रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो वो परमात्मा राम हैं जो आकर के हम सच्ची सीताओं की रक्षा करते हैं। हम आत्माओं को माया से छुड़ाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के 7 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जीवन बंद है। बाबा ने कहा, ये समय कौन सा चल रहा है कि मनुष्य जीवन होते हुए भी अनेक प्रकार के बंधनों में है। जीवन बंद है, अब उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। और जीवन मुक्त कौन बना सकते हैं? एक शिव बाबा ही बना सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य इस समय जीवन बंद में हैं। तो वो स्वयं को ही मुक्त नहीं करा सकते तो मनुष्य दूसरे को कहाँ से मुक्त करा सकते हैं? जब सभी दलदल में फंसे होते हैं तो वो दूसरों को कहाँ से निकालेंगे जब स्वयं ही फंसे हुए हैं? तो इसलिए एक शिव बाबा ही हैं जो आकर के हम मनुष्य आत्माओं को इस बंधनों से छुड़ाते हैं, इन दुखों से छुड़ाते हैं, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? हम बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे तो हो ही बाबा के बच्चे, हम बच्चों को तो वर्षा शिव बाबा से मिलता ही है। बाकी बाबा ने कहा और सभी को भी कौन सा वर्षा मिलता है? तो उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है, क्योंकि इस टाइम सभी मनुष्य आत्माएं जीवन बंद में हैं। तो अब उनको क्या मिलती है? जीवन मुक्ति मिल जाती है, माना इन दुखों से छूट जाते हैं। तो तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए फिर तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है ना। बाकी बाबा ने कहा जो अन्य आत्माएं हैं जो देवता घराने की नहीं होती हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा वो इतने टाइम तक शांति धाम में रहते हैं। बाकी जब वो अपने धर्म में आते हैं तो पहले पहले अपने धर्म में भी उनको सुख ही मिलता है, बाद में कार्मिक अकाउंट के हिसाब से फिर दुख भी मिलने लगता है। तो हर एक तो आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम बच्चे सुख देखते हैं, द्वापर कलयुग में दुख भोगते हैं। ऐसे ही अन्य धर्मों में भी होता कि अपने समय के हिसाब से सुख और दुख मिलता है, कर्मों के हिसाब से। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। बाबा कहते हैं ना बच्चे, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो कोई पोस्ट मिलती है, बिना पढ़ाई पढ़े तो कोई भी पोस्ट नहीं मिल सकती। इसलिए देवता बनना है तो पहले दैवी गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी।
क्योंकि जब तक हम स्कूल में नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। घर में बैठे चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ते रहें। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य और कितने हैं पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। तो ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य को अपनी कमियों का और अपनी गलतियों का स्वयं पता होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी चेकिंग करो कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर कोई कोई बुराइयाँ हैं, कहाँ कहाँ हम कोई नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, नेगेटिव विचार हम कौन कौन से अपने मन में ले आते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, अपनी चेकिंग करो। अर्थात 5 विकारों पर तुमने कितनी जीत पहनी है। बाबा कहते हैं ये चेकिंग करो कि 5 विकारों पर कितनी विजय पाई है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के लिए। बाबा कहते चेकिंग करो कि श्री नारायण जैसा पद पाने के लिए इतने लायक बने हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। बाबा ने कहा सतयुग में तो सभी मालिक कहलाते हैं, प्रजा भी कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, हम मालिक हैं, कोई दुख नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे, अपने को दर्पण में देखना है। कौन से दर्पण में? बाबा कहते बच्चे, ज्ञान के दर्पण में, अपने दिल रूपी दर्पण में, कोई स्थूल दर्पण में नहीं देखना है। तो बाबा कहते बच्चे, तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, जैसे मम्मा बाबा ने इतना सेवा की, निरअहंकारी होके दिन रात अथक होकर के सेवा की, इतनी सेवा हम कर सकते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुग है और सभी जीवन बंध में हैं। इस समय तो जीवन ही क्या बन गया मनुष्य का? बंधन जीवन हो गया ना, क्योंकि माया की मत पर चलते हैं। एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। कब? बाबा ने कहा जब तुम बच्चे भी ज्ञान में नहीं आए थे, है ना, माया की मत पे चलते थे, तो कैसे थे? जीवन बंध में थे ना। अभी तो क्या कर रहे हो? अभी तो जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तो सभी मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध और सतयुग है जीवन मुक्ति। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी जीवन मुक्त हैं। वहाँ पर राजा रानी भी जीवन मुक्ति में है, तो प्रजा भी। और रावण के राज्य में तो जीवन बंध है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी दुखी हैं। तो इस समय मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान है, दुखी हैं, और अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब जाती है तो शांति धाम से तो पहले पहले जीवन मुक्ति में है। बाबा ने कहा कोई भी जब पवित्र आत्मा ऊपर से आती है शांति धाम से, चाहे कोई भी धर्म में जाते हो, तो पहले पहले वो बहुत सुख देखते हैं, तो वो पहले पहले जीवन मुक्ति में है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। कलयुग में तो रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है इस समय। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है। बाबा ने कहा जो पहले नंबर की आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण की आत्मा, वो भी कलयुग में जब होते हैं तो जीवन बंध में ही होते हैं। तो अब जीवन मुक्त बन रहा है कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने तो देखो पुरुषार्थ करके संपूर्ण फरिश्ते बन गए हैं।
अब हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको भी जीवन मुक्ति ही कहा जाता है, क्योंकि बाबा हमें क्या कर रहे हैं, सारे दुखों से, समस्याओं से, विघ्नों से, है ना, बीमारियों से, सबसे मुक्त कर देते हैं। तो ये भी जीवन मुक्ति ही कहा जाता है। मनुष्यों को तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। जो खुद ही बंधे हुए हैं तो वो दूसरों को कहाँ से मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्ति नहीं कहला सकते। पहले पहले तो जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में हैं। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजों में आना है। हर चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। तो इस समय साधु संत आदि सभी जीवन बंध में है ही कलयुग, जब तक बाप ना आए, क्योंकि बाबा ही आकर के हम आत्माओं को छुड़ाते हैं माया रावण की जंजीरों से, तो उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं ना, दिल से क्या निकलता है हम बच्चों के, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहते हैं तो उतना ही बाबा से हमें मदद मिलती रहती है, बाबा का साथ मिलता रहता है। गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, दुनिया में भी मनुष्य गॉड फादर कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर के बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध ना। बाबा कहते बाद में जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आ जाते हैं, भूलें करने लग जाते हैं, गलतियां करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे द्वापर युग तक आते आते क्या आ जाता है, जीवन, द्वापर युग के लास्ट तक जीवन बंधन होने लग जाता है। तो पहले तो जरूर सुख में आना है। बाप तो सभी को सुख का ही वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और गया, है ना। कई मनुष्य आत्माओं का सिर्फ 1 या 2 जन्म ही होता है, बाकी टाइम शांति धाम में बैठे रहते हैं। बस आते हैं, थोड़ा सुख देखते हैं, फिर अपना हिसाब किताब पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है, ऊपर से आत्माएं तो आती ही रहती हैं, अब तक भी आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं, अब तो विनाश सामने खड़ा है। जो आत्माएं अब आ रही हैं, बाबा ने कहा वो तो ज़्यादा समय यहाँ रहेंगे ही नहीं सृष्टि पर, क्योंकि अब तो विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। बाबा कहते जो आत्माएं शांति धाम से आती हैं वो चाहे इस समय भी आ रही हैं, लेकिन आते ही उनको दुख नहीं मिलेगा, जरूर उनको कहाँ अच्छा ही मान होगा। बाबा कहते जो नई आत्माएं आती हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा होती है, ऊपर से आती है, इसलिए उनको अच्छा मान मिलता है। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। तो इस समय तो सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं, अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया ना। बाबा कहते मुक्ति धाम से होकर, माना शांति धाम से होकर, फिर आत्माएं सतयुग में जाती हैं, जाएंगे और फिर आएंगे जरूर। माना ऊपर जाना है अपने घर शांति धाम, फिर यहीं सृष्टि पर ही पार्ट बजाने आ जाते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है,
वह पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार, क्योंकि उनको अपने धर्म के हिसाब से जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो शांति धाम से जाने के बाद फिर जीवन मुक्ति में ही आ जाते हैं सतयुग में। तो बाबा ने कहा और भी जो देवता धर्म वाले हैं वो भी तो फिर और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं, चले गए हैं, तो वो भी सब निकल आएंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे उनको ज्ञान मिलेगा ना, तो जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी वो समझ में आएगा उनको ज्ञान, और वो आ जाएंगे। सबको वापस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सभी हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे, है ना। सब ब्रह्मा के आचरण पर नहीं चलेंगे, दैवी गुणों की धारणा सब नहीं करते हैं ना। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्ति कहा जाता है। राज गद्दी पर बैठते हैं। बाबा कहते जो बच्चे दैवी गुणों की धारणा करेंगे वही तो राजगद्दी पर बैठेंगे ना। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राज योग भी तो सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, कई बच्चे फिर बाबा को अपने मन की बातें भी लिख करके भेजते हैं। बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का, हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे इन पर तुम्हें विजय पानी है, ये तुम्हारी लड़ाई है। किससे लड़ाई है? माया से। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। विजय कैसे होगी माया के ऊपर? योग के बल से। तुम याद करेंगे और माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। विशेषकर माया योग में ही तो विघ्न डालती है ना। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो इतना समय मुक्ति में होंगे ना। उतने समय तक तो वो आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में ही थी, मुक्ति में थी। कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा पौने हिस्से 5000 वर्ष शांति में ही रहते हैं। तो फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में ही रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे सतयुग में आते हो तो सुख भी देखते हो, शांति भी। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसे ही शांति चाहिए, वहाँ बैठे ही रहें, कहने से ही नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है ना। बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, हर एक आत्मा के अंदर अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। जैसा उनका पार्ट है उस अनुसार ही उनको प्राप्ति भी होती है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। अब कोई कहते हैं कि हमको तो बस परमानेंट मोक्ष ही चाहिए। बाबा कहते परमानेंट मोक्ष ही है तो फिर एक्टर किस बात के, अगर कोई रोल ही ना करें तो। शांति के तो शौकीन तो बहुत हैं। तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है। जो आत्माएं शांति चाहती हैं वो ज़्यादा समय तक ही शांति धाम में रहते हैं। तुमको फिर सुख और शांति दोनों ही मिलते हैं। यहाँ तो सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती ही नहीं है। बाबा कहते कलयुग में तो क्या है, सुख भी थोड़ी देर का ही है, शांति तो है ही नहीं। ये दुख धाम है ना। बाकी जंगल में जा कर के बैठ जाना वह कोई शांति थोड़े ही है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं, है ना। जो सन्यासी बन जाते हैं,
जंगलों में चले जाते हैं, फिर बाद में आकर के वापस लौट आते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे शांति कोई जंगल में जाने से नहीं मिलेगी। शांति का अनुभव कब होता है, जब हम अपने शांत स्वरूप स्टेज में स्थित होते हैं। तो वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वह समझते हैं कि यहाँ अशांति ही अशांति है ना। कलयुग में जो आते हैं, लास्ट में आएंगे तो दुनिया की हालत देखते हैं कैसी है। तो जो शांति धाम से आत्मा आएगी उसको तो देख करके लगेगा ना कि यहाँ अशांति अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। तो ये बातें बड़ी समझने की है, क्योंकि जो ऊपर से आत्मा आती है वो भले शांति में रहती है, लेकिन दूसरों को देखते हैं तो देखते हैं ना कि चारों तरफ कितनी अशांति है। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। बाबा ने कहा सब अपने अपने धर्म में भी आते हैं तो उनको वो शुरू में जीवन मुक्ति अवस्था का ही अनुभव करते हैं। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वह ऊपर शांति में ही रहते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो उतने टाइम शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी तो शांति धाम में है ना, और वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस बड़ी तीखी है ना। जो साइंस वाले हैं वो तो समझते हैं साइंस से ही सारे काम हो जाएंगे, लेकिन साइंस की रिसर्च भी कब होती है, साइलेंस में रहकर होती है। तो बाबा की याद से ही तो ताकत मिलती है, वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी पार ऊपर चले जाते हो, है ना। तो कौन सी बड़ी शक्ति कहेंगे, साइलेंस की शक्ति को बड़ा कहेंगे ना। 1 सेकंड में बाबा कहते तुम बच्चे सूर्य चांद से भी पार चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन और सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, जहाँ तक साइंस कभी पहुँच ही नहीं सकती। किसको मालूम भी नहीं पड़ता, वह तो सूर्य तक जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। बाबा कहते हैं तो मनुष्यों को मालूम ही नहीं पड़ता कि शांति धाम और सूक्ष्म लोक कहाँ है। तो ये है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे ज्ञान भी हर एक की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। तो ज्ञान बाबा कहते जो दैवी घराने की आत्मा होगी उनको ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ भी नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते। बाबा कहते जिनकी बुद्धि दिव्य नहीं है तो वो खुद भी धारणा नहीं करते और दूसरों को भी नहीं समझा सकते। कोई ऐसे कह ना सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल है ना, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है ना, राम आकर के सबको छुड़ाते हैं। रावण ने तो माया की जेल में डाल दिया, अब बाबा आकर के सबको छुड़ाते हैं। जनक का मिसाल क्या दिखाया कि उनको जीवन मुक्ति का ज्ञान था। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं ना, क्योंकि माया रावण ने तो सबको क्या किया, जेल में डाल दिया। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ा करके जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है ना। अब तो वो समय आ गया है, देखो सभी चारों तरफ प्रत्यक्षता हो रही है ना। ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फेमस हो ही गया है, लेकिन आगे आगे परमात्मा ये कार्य करा रहे हैं, ये भी प्रत्यक्षता होनी है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते हैं ना। फॉरेन में हम देखेंगे, विदेशों में तो बच्ची के जन्म पर भी बहुत खुशी मनाते हैं, और यहाँ तो बच्ची पैदा होती है तो खटिया ही उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तो मनुष्य की देखो कितनी उल्टी बुद्धि है, कितना भेदभाव करने लगते हैं। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब कन्याएं हो।
तुम्हारा ये नया जन्म है ना, बाकी पढ़ाई में नंबरवार हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते हैं। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं ना। सतयुग का तो किसी को अनुभव भी याद नहीं रहता। अब बाबा ने आकर बच्चों को स्मृति दिलाई है, क्योंकि इस समय सभी दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्मों का सुख लिया था। अब तो रावण राज्य होने के कारण मूत पलीती हो गए हैं, आत्मा ही दुखी हो गई है, मैली हो गई है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलीती कैसे हो सकते हैं। गाया भी जाता है योग बल और भोग बल। बाबा कहते हैं सतयुग में क्या है, योग बल का फल मिलता है। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो ना, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वह जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं। वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी तो नहीं होंगी, उस पर चलेंगे जैसे कल्प पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वही अब होगा। कई बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा सतयुग में क्या रस्म रिवाज होगी। बाबा कहते बच्चे जो हुआ होगा वही होगा। तुम कल पहले जिन रस्म रिवाजों पर चले थे वैसे ही चलेंगे। कई बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा कहते ध्यान में जाने से कुछ नहीं होगा। ध्यान में जाने वाले बच्चों के ऊपर भी कई बार माया का वार हो जाता है। तो बाबा कहते जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी हैं नहीं, तो इससे फ़ायदा कुछ होता ही नहीं है। तो सारा मदार तो है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है कि हमें बाबा की याद में रहना है और ज्ञान की धारणा करनी है। कोई ध्यान में जाने की इच्छा नहीं रखनी है। योग अर्थात बाप को याद करना और ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्यों को मरने समय भी कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। अब जिसने जीवन भर परमात्मा को याद नहीं किया तो लास्ट में कैसे करेंगे। श्री कृष्ण कहने से भी वहाँ पहुँच तो नहीं सकते ना। अब बाबा कहते चाहे राम राम कहें या श्री कृष्ण कहें, लेकिन कहने से थोड़े ना सतयुग में पहुँच जाएंगे। उसके लिए तो धारणा भी तो करनी है ना दैवी गुणों की, और ले जाने वाला तो फिर भी बाप ही है। विकर्म विनाश होने के बगैर तुम वापस कैसे जाएंगे। अभी तो सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। तो ये पॉइंट्स धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। कईयों की तो बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर भी तो सभी का प्यार रहता है ना। बाबा कहते जिनकी चलन अच्छी होगी, अच्छे मैनर्स होंगे, जो सबकी सेवा करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, तो उन पर तो सबका प्यार रहता है। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, माना अपना ही भाग्य खराब कर लेते हैं। अगर दूसरों को दुख देंगे तो अपना भी भाग्य खराब होगा ना, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उसको ही सर्वव्यापी कह दिया। माना ये क्या है कि अंधविश्वास में फंस गए ना, भगवान को ही सर्वव्यापी कह दिया तो माना अपना ही भाग्य खराब कर लिया। तो ये अपने को चमाट मारी, तभी तो ये हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ऐसे भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने कह दिया,
परंतु भगवान तो खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। माना भगवान क्यों कहेंगे अपने को कि मैं सर्वव्यापी हूँ? ये तो शास्त्र भी तो मनुष्यों ने ही लिखे हुए हैं। तो बाबा ने कहा मैं क्यों अपने को चमाट मारूंगा, मैं क्यों कहूँगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ क्या? बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, यह भी ड्रामा। फिर भी बाबा किसी को दोष नहीं देते। बाबा क्या कहते, बच्चे यह भी ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है, योग बल से। सेकंड पॉइंट है, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। बाबा कहते हैं जरा भी ना हो, अंश भी ना हो। अंश होगा तो वंश आ जाएगा ना। तो योग के बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान बाबा ने दिया, क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले। कई बच्चे सारा जीवन भर क्या है, क्यों क्या में उलझे रहते हैं, पुरुषार्थ करते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वह स्वयं के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे जो प्रसन्न चित्त रहते हैं वो बाबा कहते हैं हर बात में खुशी ढूंढते हैं, हर बात में पॉजिटिव रहेंगे। तो वो कभी भी किसी बात में क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे कि ये ऐसा क्यों है व ये क्या हो रहा है, ऐसे भी होता है क्या। कई बच्चे होते हैं ना हर बात पे क्वेश्चंस करते रहते हैं, ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हमेशा बस दूसरों को राय देते रहेंगे, दूसरों को बदलने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन नहीं करते, क्यों क्या में फंसे रहते हैं। तो प्रसन्नचित्त आत्मा के हर संकल्प में, तो प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते यही सोचते रहते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। जो प्रसन्नचित्त आत्मा है वो हर बात में कैसे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। वे कभी क्यों क्या ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं आ सकते। स्लोगन बाबा ने दिया, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझ के ही हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। क्योंकि हम इस दुनिया में कौन है, एक मेहमान की तरह हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो केवल सेवा के लिए इस धरती पर आए हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये समझ के कर्म करोगे हम तो मेहमान की तरह हैं, तो फिर महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मेरा मेरा नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।